श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अगर आपके घर में किसी को अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, शादी को हुए 2 साल 3 साल 10 साल 15 साल यानी कि बहुत लंबा समय हो गया है, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुआ है। संतान प्राप्ति के लिए आपने बहुत से पैसे खर्च कर लिए हैं, जगह जगह डॉक्टर के पास भी जा चुके हैं, जगह जगह लोगों को अपनी समस्याओं को बता चुके हैं ताकि वह आप लोगों को कुछ उपाय बता सके, है ना। आपने बहुत से प्रयास करके देख लिए हैं, लेकिन आपके सभी प्रयास से कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको संतान प्राप्ति के 5 महा उपाय के बारे में बताएंगे। जिन माता बहनों को संतान की प्राप्ति की जो समस्या है, वह इन 5 उपाय में से कोई भी एक उपाय को संतान प्राप्ति के लिए जरूर करें। यदि वह 5 उपाय को करना चाहते हैं तो 5 उपाय को कर सकती हैं, लेकिन इनमें से अगर किसी एक उपाय को भी आप लोग करते हैं तब भी आपको उपाय का लाभ जरूर मिलता है। और यहाँ सभी उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा गुरु जी के बताए हुए उपाय हैं दोस्तों, जिन उपायों को करके आज बहुत से महिलाओं को लाभ मिल गया है। खासकर सफ़ेद आंकड़े के जड़ वाले उपाय से बहुत से लोगों को लाभ मिल गया है। बाकी और उपाय हैं जिन उपायों को करके भी बहुत से महिलाओं को संतान की प्राप्ति हो गई है। तो उन उपायों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उपाय को जानने से पहले आप सभी को इन उपायों को पहले कैसे करना है, कब करना है और उपाय को करते समय किन किन बातों का सावधानी रखना है ना, इस पूरे वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पहले नंबर के उपाय के बारे में आप सभी को बताते हैं। पहले नंबर के उपाय को उन माता बहनों को करना है जिन्हें बहुत लंबे समय से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनका जो गर्भ है वो ठहरता नहीं है। शादी को लगभग 15 साल 20 साल 30 साल भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको संतान का सुख नहीं मिला है। तो उन माता बहनों को इस पहले नंबर के उपाय को जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, इस उपाय को आपको अपने घर पर करना है कि मंदिर में जाकर करना है। तो देखो, संतान प्राप्ति का उपाय है तो आप इस उपाय को भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर करते हो तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मंदिर की जो ऊर्जा होता है वह घर की ऊर्जा से कहीं ज़्यादा होता है दोस्तों। इसीलिए आप लोगों को मंदिर में जाकर के ही यहाँ उपाय करना चाहिए। और इस उपाय में आपको कौन कौन सी सामग्री लेना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको सफ़ेद आंकड़े के पुष्प का जड़ लेना है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सफ़ेद आंकड़े के पुष्प का जड़ इस उपाय में उपयोग करना है। आपके घर के आसपास में कहीं पर भी सफ़ेद फूल वाला जो आंकड़े का पुष्प होगा तो उस आंकड़े का जड़ आपको इस उपाय में उपयोग करना है। और बात करें आपको आंकड़े का जड़ किस दिन लाना है, तो आप जैसे उपाय करने जा रहे हैं तो उससे एक दिन पहले या उसी दिन अगर आपके आसपास में सफ़ेद आंकड़े का मतलब पुष्प है तो वहां से आप लोग जड़ को ला सकते हैं। और जिन माता बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिनका गर्भ नहीं ठहरता है, तो उन्हें ही इस आंकड़े के जड़ वाले उपाय को करना है। तो चलिए दोस्तों, इस उपाय को करने की विधि के बारे में बात करते हैं। आप लोग जैसे ही आंकड़े की जड़ की व्यवस्था कर लेते हैं, उसके बाद में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस उपाय को मासिक धर्म के 7वें दिन में ही करना है। यानी कि महिलाओं में जो रजस्वला धर्म होती है, तो रजस्वला धर्म के 7वें दिन आंकड़े की जड़ वाली उपाय को आपको अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के करना है दोस्तों। तो इस उपाय में आपको चाहिए सफ़ेद आंकड़े का जड़ और एक लाल कपड़ा और एक लाल कलर का धागा। तो इन तीनों सामग्री को आप एक साथ लेकर के जा सकते हैं। आप चाहें तो 1 लोटा जल भी लेकर के आप भोलेनाथ जी के मंदिर में जा सकते हैं। सबसे पहले आपको मंदिर में उपस्थित देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना है ना दोस्तों। उसके बाद में आप लोगों को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में जाकर के उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे जाना है। अब आपको सफ़ेद आंकड़े के जड़ को 21 बार तुमरुका जी महादेव जी के नाम लेकर के उनका स्मरण करके शिवलिंग पर घुमाना है ना, 21 बार घुमाना है। और घुमाने के बाद में आपको हाथ जोड़कर तुमरुका जी महादेव जी से प्रार्थना करना है कि हमें बहुत लंबे समय से संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, हमें संतान सुख देने की कृपा करें, हमारी कोख को जल्दी से भर दें। इस तरह से आपको तुमरुका जी महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद में अंत में आपको 1 लोटा जल को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है। बस इतना सही आपको इस पहले नंबर के उपाय में करना है दोस्तों। और इस उपाय को करते समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शुद्धता का मतलब है दोस्तों, उस दिन आप लोगों को भगवान भोलेनाथ जी का मन ही मन स्मरण करते रहना है, उनके नाम जप करते रहना है। अब आप जैसे ही इस उपाय को कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं जैसे ही, है ना, उसके बाद में आपको 2 से 3 महीने में ही आपको संतान प्राप्ति का असर दिखाई देने लग जाता है। 2 से 3 महीने में ही आपको संतान सुख का सूचना मिल जाता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं अपने दूसरे नंबर के उपाय के बारे में। और इस उपाय को भी
पूज्य गुरुदेव जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। अगर जिस नारी का संतान नहीं है ना, 10 साल हो गया है, 15 साल हो गया है, 20 साल हो गया है, 25 साल, 30 साल भी हो गया है, तो वह इस दूसरे नंबर के उपाय को जरूर करें। बहुत ही आसान सा यहाँ उपाय होने वाला है, जिसे हमने पूज्य गुरुदेव जी की कथा से ही सुन करके आप सभी को समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों को वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है ना। उपाय को करने से पहले आप लोगों को उपाय को अच्छे से समझना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। ऐसे में क्या पता जिस समय हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाले रहेंगे उसी समय आपने वीडियो को स्किप कर दिए, तो ऐसे में यह उपाय सही से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक देखना है और अच्छे से समझना है, सुनना है, उसके बाद ही आप लोगों को उपाय को करना है। तो जिस भी माता बहन का संतान नहीं है, 15 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, उन्होंने तरह तरह के डॉक्टर के पास जा कर के देख लिया है, लेकिन उनका जो अब मन है वह पूरी तरह से निराश हो गया है। तो ऐसे में आपको मात्र गुरु जी के बताए हुए छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए और इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन में ही करना है। आप चाहे तो अभी वाले सोमवार को कर सकते हैं, नहीं तो आप अगले जो सोमवार आने वाला है दोस्तों उस सोमवार को भी कर सकते हैं। मतलब आप महीने में किसी भी सोमवार के दिन इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं और सोमवार के दिन इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय में ही करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा खीर बनाना है और उस खीर का सेवन आपको कोई भी ब्राह्मण और उसकी पत्नी और उसके बच्चे को करवाना है। अब आप जैसे ही खीर बना लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में उस खीर को लेकर के आपको अपने आसपास के बेलपत्र के पेड़ के नीचे में चले जाना है ना। शाम के समय में ही जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। और ब्राह्मण और ब्राह्मणी और उसके बच्चे को है ना, उसके बच्चे को गोद में बैठाकर उनको खीर का सेवन कराना है और अंत में उसका जूठा जो खीर बचा हुआ होगा उसका सेवन उन माता बहनों को करना है जिनका संतान नहीं है, जिनका गर्भ नहीं ठहरता है ना, जो बिल्कुल निराश हो चुके हैं कि अब उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो उन लोगों को इस दूसरे नंबर के उपाय को जरूर करना चाहिए। आप जैसे ही इस उपाय को कर लेते हैं तो 4 से 5 महीने में ही आपको इस उपाय का परिणाम दिखाई देने लग जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने तीसरे नंबर के उपाय के बारे में, जो कि बहुत ही प्यारा सा उपाय है और बहुत ही छोटा सा उपाय है ना। हमने आपको 2 उपाय के बारे में अच्छी तरह से बता दिया है और दोनों उपाय बहुत ही सरल उपाय हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने तीसरे नंबर के उपाय के बारे में। और देखो, संतान प्राप्ति का उपाय है तो आपको सभी उपाय को अच्छे से सुनना है, समझना है और उसके बाद में जो भी उपाय आपको आसान लगे, आप एक उपाय को करना चाहते हैं तो एक उपाय भी कर सकते हैं, आप सभी उपाय को करना चाहते हैं तो सभी उपाय को भी कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, है ना। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे नंबर के उपाय के बारे में। और जिस नारी का गर्भ गिर जाता है, जिन माता बहनों का गर्भ नहीं ठहरता है, तो उनको इस तीसरे नंबर के उपाय को जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस उपाय के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक श्रीफल चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपको एक लाल रंग का वस्त्र चाहिए जो श्रीफल में आसानी से लपेटा जा सके। अब आपको क्या करना है, उस श्रीफल को लेकर के आपको अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाना है। मंदिर में जाने के बाद में उस लाल रंग के कपड़े के श्रीफल को आपको तुमरुका जी महादेव जी के नाम से माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में, है ना दोस्तों, माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है शिवलिंग के जस्ट सामने में, है ना। तो वहाँ पर आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में उस श्रीफल को समर्पित कर देना है। और इस उपाय को आप सोमवार के दिन करना चाहें तो सोमवार के दिन कर सकते हैं। बाकी और बहुत से दिन होते हैं जिन दिनों में आप लोग भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना जैसे करते हैं, है ना, तो आप उस समय भी इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे कि आप इस उपाय को अमावस्या की तिथि पर, पूर्णिमा की तिथि पर, प्रदोष की तिथि, यानी कि सीधी सी बात है दोस्तों, आप इस उपाय को भगवान भोलेनाथ जी से जुड़े हुए दिनों में आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं संतान प्राप्ति के चौथे उपाय के बारे में। और इस उपाय को भी गुरु जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है दोस्तों। और इस उपाय को करके बहुत से माता बहनों को भी लाभ मिल गया है। एक माता जी ने पत्र के माध्यम से बताया कि उन्हें 25 सालों से संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने जैसे ही गुरु जी के बताए हुए उपाय को किया तो भगवान भोलेनाथ जी ने उनको एक नहीं बल्कि दो संतान दे दिए, है ना। क्योंकि भोलेनाथ जी के मंदिर में जो कोई भी आता है दोस्तों, जो कोई भी भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर लेता है, वह उनको इतना कुछ देता है जितना कि वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसीलिए दोस्तों आपको भगवान भोलेनाथ जी पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। उनके उपायों को यदि आप करते हैं तो उस पर आपको पूरा विश्वास जरूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं उपाय की, है ना।
उपाय को आपको कैसे करना है, चौथे नंबर के बारे में है ना, चौथे नंबर के उपाय के बारे में। और इस उपाय में आपको कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों। तो इस उपाय में आपको सिर्फ और सिर्फ एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल का पत्ता कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मात्र एक पीपल के पत्ते को लेकर आपको अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाना है। शिवलिंग के पास में पहुंचने के बाद में पीपल के पत्ते को आपको अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अब आपको उस पीपल के पत्ते को 4 या 5 मिनट शिवलिंग पर चढ़े रहने देना है। और जब तक पीपल का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ा रहता है तब तक आपको अवधूतेश्वर महादेव जी को अपनी समस्याओं के बारे में बता देना है। उनसे आपको प्रार्थना करना है कि हमें बहुत लंबे समय से संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान सुख ना होने के कारण हमें बहुत ज़्यादा निराशा का सामना करना पड़ता है। आपकी जो भी समस्या है दोस्तों, उन्हें आपको भगवान भोलेनाथ जी को अवधूतेश्वर महादेव जी से कह देना है। देखो दोस्तों, अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको ध्यान इस बात का रखना है कि इस उपाय को आपको मासिक धर्म के 7वें दिन में ही करना है ना। पहले नंबर के उपाय को भी आपको रजस्वला धर्म का 7वें दिन में ही करना था, है ना। तो इस उपाय को भी आपको रजस्वला धर्म के 7वें दिन में ही करना है। यानी कि महिलाओं में जो रजस्वला धर्म होती है तो उसके 7वें दिन में संतान प्राप्ति के उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। अब आपको उस पीपल के पत्ते को शिवलिंग से निकालकर अपने घर पर लेकर के आ जाना है। घर में आने के बाद में पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबालकर रात को सोने से पहले उस दूध का सेवन जिन भी पति पत्नी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उन्हें ही कर लेना है ना। और दूध का सेवन करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव जी का मन ही मन स्मरण कर लेना है और संतान की प्राप्ति हो ऐसी आपको कामना करके सो जाना है। अब दोस्तों मुख्य बिंदु पर आते हैं। जैसे ही आप पीपल के पत्ते को दूध से निकाल लेते हैं उसके बाद में आपको सोने के जस्ट अगले दिन है ना, उसके बाद में क्या करना है, उस पीपल के पत्ते को आपको अपने आसपास के नदी तालाब या कुएं में विसर्जित कर देना है। या आपके आसपास में नदी तालाब या कुआं नहीं है तो आप कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है या पीपल पत्र का पेड़ है तो वहाँ पर भी आप मिट्टी में उस पीपल के पत्ते को दबा सकते हैं। तो इस उपाय में दोस्तों बस आपको इतना ही करना है और इस उपाय का परिणाम आपको 3 से 4 महीने में ही दिखाई देने लग जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको संतान प्राप्ति के 4 महा उपाय के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है। अब हम आपको संतान प्राप्ति के 5वें उपाय के बारे में बता रहे हैं और यह उपाय इन 5 उपाय से भी बहुत ही ज़्यादा आसान है और इस उपाय को आप सिर्फ और सिर्फ सावन महीने में 2 ही दिन कर सकते हैं दोस्तों। इस उपाय को आप सावन महीने जब शुरू होता है तो सावन महीने के पहले सोमवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं और इस उपाय को आप सावन महीने के आखिरी सोमवार के दिन कर सकते हैं। मतलब इन 2 दिनों में ही आपको संतान प्राप्ति के उपाय को कर लेना है ना। अब दोस्तों बात करते हैं इस उपाय को आपको कौन से समय में करना है। तो इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन सुबह के समय में ही करना है। यदि आप किसी कारणवश सुबह के समय इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय में भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। और इस उपाय को भी जिस भी माता बहन को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत लंबे समय से संतान की प्राप्ति नहीं हुआ है, संतान सुख उनको नहीं मिला है, जो अब संतान सुख के लिए बहुत ही ज़्यादा हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उन्हें ही इस 5वें नंबर के उपाय को कर लेना है। बहुत ही शुभ मौका है दोस्तों इस उपाय को करने का, है ना। तो इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि बेलपत्र का उपाय भगवान भोलेनाथ जी का सबसे प्रिय उपाय होता है। तो 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र की पत्ती को लेकर आपको अपने आसपास के भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में पहुंच जाना है और शिवलिंग के पास में जाने के बाद में आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाना है। और अब आपको 1 बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है दोस्तों, जो कि भगवान भोलेनाथ जी के सबसे छोटी बेटी का स्थान है। तो उस जगह पर आपको तुमरुका जी महादेव जी का नाम लेकर बेलपत्र के पत्ते को समर्पित कर देना है और आपकी जो भी समस्या है, जिस भी समस्या के कारण आपकी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनका आपको स्मरण कर लेना है। और जिन भी माता बहन का संतान नहीं है उनका नाम लेना है और उनके गोत्र का नाम लेना है और आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है। बस इतना सही इस 5वें नंबर के उपाय को करना है। इस उपाय को करने के बाद में आपको 3 से 4 महीने में ही संतान प्राप्ति का असर दिखाई देने लग जाता है दोस्तों। तो इस वीडियो में
हमने आपको 5 बहुत ही प्यारे से उपाय के बारे में अच्छी तरह से बताया है। यदि उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन उपाय को करने में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों इन 5 उपाय में से आप कोई भी एक उपाय को भी कर सकते हैं। आपको जो भी उपाय करने में आसान लगा हो, जो भी उपाय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, आप उस उपाय को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में जाकर के कर सकते हैं। और संतान की प्राप्ति के उपाय हैं तो आपको उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। और जितने भी उपाय की सामग्री है कोशिश करें कि आप स्वयं ही उपाय की सामग्री को व्यवस्था करें, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों जिन भी माता बहनों की संतान नहीं है उन्हें इन उपायों को जरूर करना चाहिए। और यहाँ उपाय सभी जो हैं वो पंडित प्रदीप मिश्रा गुरु जी के बताए हुए उपाय हैं, जिन उपायों को करके आज बहुत से लोगों को संतान सुख मिल गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं और आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि आप लोग इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो को देखना चाहते हैं और भगवान भोलेनाथ जी से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।